So very good morning my dear student. Let's start our session to insert and use image. किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कैसे इमेज को इंसर्ट किया जाता है और उसे कैसे एडिट किया जाता है आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंसर्ट इमेज के ऊपर से कैसे डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट की जाती है। सो स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सो फर्स्ट इज इंसर्ट अ इमेज इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में एमएस ऑफिस में या ओपन ऑफिस में कई प्रकार के सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम इमेज को किसी भी डॉक्यूमेंट से या बाहर सोर्सेज से गैलरी से इंसर्ट करके ला सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो यही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए मैंने ओपन ऑफिस स्टार्ट कर लिया है। अब आपको दिखाता हूँ 5 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं जिससे हम इमेज को अब ला सकते हैं। पहला ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स, इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, इमेज फ्रॉम स्कैनर, इमेज फ्रॉम गैलरी। तो ये 5 प्रकार के होते हैं जिससे हम ला सकते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं इमेज फ्रॉम दी सोर्सेस। अब हम देख लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है यहाँ से मैं किसी को, मेरे पास कोई बाहर अगर पिक्स पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव में, तो मैं बाहर उसे क्लिक करके माउस से ड्रैग करके डायरेक्ट उसे अपने ओपन ऑफिस में होम पेज पे ला सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। मेरे पास इमेज है, मैंने इसे माउस से पकड़ा और डायरेक्ट इसे खींच के अंदर कर दूंगा तो ये हमारी इमेज डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मैं इसे माउस को छोड़ता हूँ तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। देखिए इस प्रकार की इमेज आने के बाद पहला ये ऑप्शन था हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का, हो गया। इस प्रकार से हम इमेज को कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स में ला सकते हैं। चलिए अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, इंसर्ट इमेज फ्रॉम डायलॉग। डायलॉग बॉक्स से किस प्रकार से इमेज लाई जाती है, उससे पहले हमें डायलॉग बॉक्स पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे पिक्चर पे फ्रॉम फाइल। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमारे एक फाइल ऑप्शन खुल जाएगा, मतलब हमारे डेस्कटॉप से या कोई ड्राइव में डायरेक्ट हम पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। मैंने एक पिक्चर डेस्क पे रखी हुई है, मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा और ये पिक्चर हमारी डायरेक्ट पेज पे शो होने लगेगी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से हम किसी को मतलब कॉपी पेस्ट करना, किसी इमेज को बाहर पे जाके हम कॉपी कर लेंगे, अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी होता है जैसे आपको पता है। मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा पहले और हमारी ऑफिस में जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दूँगा तो ये इमेज हमारी वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। I have copied the images. Now I press Ctrl V for paste the image here in the window. As you can see the image here. I hope you understand. तो ये हमारे दो ऑप्शंस हो गए। The image is here. अब तीसरा जो हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो है इमेज यूजिंग स्कैनर। अब ये किसी भी प्रकार के इमेजेस को स्कैन के थ्रू भी हम अपने ऑफिस में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे स्कैनर का होना ज़रूरी है हमारे पास। देखिए पिक्चर पर जाऊंगा, स्कैन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा एक है सिलेक्ट सोर्सेस। इस पर क्लिक करके अब ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होगा जब हमारे कंप्यूटर से दैट वी हैव अटैच्ड कनेक्टेड विद द स्कैनर। Now select it. If we have a connected with the scanner, then you would see the options here. If you have laser printer here or you have a scanner here, laser scanner here, you will see here the option if you have the scanner. 5 the way is image from the gallery. Then how can you insert image from the gallery? So हम क्लिक करने के बाद कई प्रकार का ऑप्शन अवेलेबल आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आया और कई प्रकार के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे हम डायग्राम भी मिल सकता है, कंप्यूटर्स के ऑप्शंस हैं, कई प्रकार के डायग्राम कंप्यूटर से रिलेटेड मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरी कंप्यूटर वाला डायग्राम मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो देखिए तो कई प्रकार के यहाँ पास डायग्राम है। ये गैलरी वाला ऑप्शन से हाइड करने के लिए यहीं पे क्लिक कर देंगे और अगर तो फिर से ये ऑप्शन लाना है तो हम टूल पे जाके गैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन फिर से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कई प्रकार के डायग्राम भी हैं हमारे पास, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे डायग्राम भी ले सकते हैं।
चलिए हम देख लेते हैं कि अब हमें इमेज को ऐड कैसे किया जाता है। अब हाउ टू एडिट इमेज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। इसको मॉडिफाई करना है, किसी प्रकार को इमेज में कलर करना, इन्वर्ट करना। जब देखते हैं, जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये टूल बार हमारे पास आता है। ये इसी टूल बार का यूज़ करके हम इमेज को एडिट कर सकते हैं। अगर ये टूल बार आपको फिर भी ना देखे तो यहाँ पे व्यू पे जाके टूल बार पे क्लिक करके इस टूल बार को फिर से हम पिक्चर पे जाके इस टूल बार को फिर से विजिबल कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये इसके विजिबल हो जाते हैं पूरे ऑप्शन। नाउ लेट्स एक्सप्लेन। हाँ, चलिए पहले हम देख लेते हैं ग्राफिक्स मोड क्या आता है। ग्राफिक्स मोड के अंदर आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट है, ग्रे स्केल है, ब्लैक एंड वाइट है, वाटरमार्क है। देखिए मैंने ग्रे स्पेल किया तो ये थोड़ा सा कलर इसका डल हो गया पिक्चर का। ऐसे ही हम मैं ब्लैक एंड वाइट पे करता हूँ तो एज यू नो दैट द ऑल पिक्चर हैज़ कन्वर्टेड इन द ब्लैक एंड वाइट मोड। द थर्ड वन इज वाटरमार्क। जो फर्स्ट जो होता है डिफ़ॉल्ट वो पिक्चर का वैसे पिक्चर को ऐसे कर देगा डिफ़ॉल्ट जो आपकी पहले थी। वाटरमार्क में आपको पता होगा कि वाटरमार्क पिक्चर्स वो होते हैं जिसमें पिक्चर को वाटरमार्क कर दिया जाता है। जैसे कि हमारे कई वीडियोस पे वाटरमार्क लगा होता है, कॉपीराइट इश्यूज़, कॉपीराइट होते हैं ऑप्शंस, वो वाटरमार्क में यूज़ होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अगर हमारे वीडियो को हमें करना है फ्लिप करना है, तो मतलब फ्लिप करना है, पिक्चर को रोटेट करना है, तो हम इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली करना हो, वर्टिकल करना हो। चलिए देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके भी पिक्चर को वर्टिकली अपोजिट हो जाएगी। तो देयर इज अ टू वे टू मूव योर पिक्चर्स, टू क्रॉप योर पिक्चर्स। चलिए अब हम कुछ इमेजेस फिल्टर्स का यूज़ करते हैं किसी पिक्चर को इसको कलर करने के लिए, कलर इन्वर्ट देने के लिए। वो किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं, मैंने सब ऑप्शंस के बारे में लिख दिया है कि किस ऑप्शन से क्या होगा। तो सभी हमारे ऑप्शन को एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है कि इन्वर्ट से क्या होगा। देखिए इसमें मैंने स्मूथ और शार्पर और रिमूव नॉइज़ को इसमें ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया मैंने, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। पिक्चर्स में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है जो कि, चलिए एक बार पहले हम देख लेते हैं इन्वर्ट का, ठीक है। जैसे इन्वर्ट पे क्लिक किया वैसे ही पिक्चर का आपको कलर हो जाएगा। देख रहे हैं पिक्चर का काफ़ी कलर चेंज हो गया। द कलर हैज़ बीन इन्वर्टेड। द सेकंड इज ऑलवेज स्मूथ। एज यू नो दैट आई हैव क्लिक्ड इन द स्मूथ ऑप्शंस। कोई ज़्यादा अंतर हुआ है नहीं पिक्चर पे, तो दैट इज़ यूज़ ऑफ स्मूथ। इट जस्ट गिव योर इमेज अ स्मूथ लुक। फिर भी थोड़ा सा अंतर आपको देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। अब देखिए हम शार्पर पे क्लिक करता हूँ तो भी इसमें ज़्यादा इफेक्ट पे अंतर हुआ नहीं, पिक्चर थोड़ी शार्प कर देता है इसको भी। इससे पिक्चर का थोड़ा इफेक्ट थोड़ा शार्पर हो जाता है, जो कि ज़्यादा दिखाई देता नहीं, बट इफ़ यू जूम इट द पिक्चर्स यू विल सी द डिफरेंस। Now the options is remove noise, remove single pixels from an image। नॉइस को रिमूव कर देता है पिक्चर्स में से ही। देखिए इसमें मैंने अप्लाई कर दिया लेकिन ज़्यादा अंतर दिखाई दिया नहीं। नाउ विल यूज़, अब हम सोलराइजेशन का यूज़ करते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए सोलराइजेशन का यूज़ करने के लिए इसका कलर थोड़ा इन्वर्टेड हुआ है। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा कलर डार्क हुआ है। अब मैं जैसे इसका साइज जितना बढ़ाऊंगा ना, परसेंटेज जितना बढ़ाऊंगा उससे पिक्चर आपकी ठीक होती जाएगी, लेकिन जितनी मैं कम करता जाऊंगा, जिसकी इसकी वैल्यू जितनी कम कर दी जाएंगी पिक्चर का वैसा साइज इन्वर्ट कलर डार्क होता जाएगा। तो ये 50% करने के बाद मुझे इतना इमेज को दिखाई दिया है, तो हमारी इमेज इन्वर्टेड होना स्टार्ट हो गई है। देखिए मुझे ऑटोमेटिक इन्वर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इन्वर्ट कर सकता हूँ। नाउ एजिंग का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए इमेज एजिंग का यूज़ करके थोड़ा ग्रे कलर लुक देने के लिए पिक्चर का यूज़ किया जाता है। अब जैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे
उतनी थोड़ा डार्क होती जाएगी। अब मैं इसे थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। देखिए जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाए, अब पोस्टराइज पे क्लिक करते हैं। इस जैसे देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपकी इमेज को थोड़ा पेंटिंग लुक दे देगा। इसमें आप परसेंट दे सकते हैं, इसके नंबर दे सकते हैं पिक्चर्स के। देखिए मैं इसे इमेज को 90 पे कलर कर दिया तो इसका पेज देखिए इसे नंबर देने से इमेज चेंज हो जाती है। अगर मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो पे रखता हूँ तो देखिए फिर क्या होता है। इस 1 पे रख के देखता हूँ इसे, देखिए इसके पूरे कलर ऑलमोस्ट रिमूव हो गए हैं। तो ये पोस्टराइज है। अब पॉप आर्ट देख लेते हैं। और इमेज के जो कलर है इसमें थोड़ा पॉप होते हुए कलर हमें नज़र आएंगे, तो देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। पिक्चर के देखने का व्यू चेंज हो जाता है अगर पॉप आउट पे हम क्लिक करते हैं तो। जो हाईलाइट कलर थे देखने थोड़ा डल हो गए, जो डल थे वो थोड़े हाईलाइट कलर्स में हो गए। ऐसे आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं। ये सब आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएंगे जब आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो। अब चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका डेफिनेशन देख लेंगे रिलीफ का। अ डार्क बॉक्स इज अ डिस्प्ले टू एडजस्ट द लाइट सोर्सेस। अब देखिए इसमें लाइट सोर्सेस के मतलब क्या है। इसमें लाइट सोर्सेस का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी लाइट रखूँगा लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में इसकी शेडो पड़ेगी टेक्स्ट की, और राइट साइड में रखता हूँ तो लेफ्ट साइड में इसकी शेडो पड़ेगी। लाइट जहाँ से पड़ती है टेक्स्ट के अपोजिट साइड में उसकी शेडो आएगी। देखिए आप देखते हैं मैंने इसकी साइड रख दी तो इसकी शेडो थोड़ी। चलिए मोज़ेक देख लेते हैं अब क्या होता है। अगर हम अपनी इमेज को ब्लर करना चाहते हैं तो हम मोज़ेक का यूज़ करते हैं। आप देखो कई बार हम पिक्चर्स लगा देते हैं, पिक्चर का पीछे का बैकग्राउंड नहीं देखना चाहते, या कोई पिक्चर ऐसी है जो हम दिखाना नहीं चाहते, हम उसे इनविजिबल करना चाहते हैं तो हम उसे ब्लर कर सकते हैं। देखिए इस पर करके मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं 45 करके देखता हूँ इसे, और देखिए विजिबल हो गया। जितना हम इसका बढ़ाते जाएंगे मेजरमेंट तो उतनी पिक्चर वैल्यू जितनी बढ़ाने पर पिक्चर उतनी ब्लर होती जाएगी। सो दिस वॉज द ऑप्शन ऑफ फिल्टर, जिसमें हम पिक्चर का यूज़ करके पिक्चर को कलर कर सकते हैं। चलिए इस बार ट्रांसपेरेंसी को और देख लेते हैं इसमें। चलिए ट्रांसपेरेंसी के बाद चेक कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझते पारदर्शिता, मतलब पिक्चर का बैकग्राउंड कितना दिखने लगे, पिक्चर हमारी ट्रांसपेरेंट कितनी हो जाए। 0 पे वही वैल्यू रहेगी। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं तो ये हमारी पिक्चर ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए चलिए अब देख लेते हैं इमेज को क्रॉप कैसे कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज टू क्रॉप आवर इमेज। पहले हम राइट क्लिक करके क्रॉप पिक्चर पे क्लिक करके क्रॉप पे जाएंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक कीप स्केल और कीप इमेज साइज। अगर कीप स्केल पे क्लिक करके देखते हैं पहले क्या होगा। ये हमें 4 ऑप्शंस दी हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। तो देखिए इससे डायरेक्ट मैन्युअली हम इसे अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। लेफ्ट से कितने कटेगा, राइट से कितना कटेगा, टॉप एंड बॉटम से। देखिए मैं इसको थोड़ा साइज करके दिखाता हूँ। जैसे भी दिख रहा है दैट यू कैन सी इन द प्रीव्यू विंडो द चेंजेस। ओके करके देखता हूँ, इस रेशियो को मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरी इमेज उतनी क्रॉप होके आ गई है। इन द लेफ्ट साइड, इन द राइट साइड, टॉप एंड बॉटम ऑल्सो। चलिए इस पर प्रॉपर्टी विंडो पर करके हम फिर से क्रॉप कर सकते हैं। अब देखिए हम एक मोर का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, उस पर क्लिक करने के बाद मैन क्रॉप का ऑप्शन हमें यहाँ पे होगा, कीप इमेज। इसका देखते हैं अब इसमें क्या होता है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी इमेज का साइज़ वही होगा जो ओरिजिनल साइज़ हमारी पिक्चर का था। चलिए इसे थोड़ा सा और करके देखते हैं। यहाँ पे मैं इसे यहाँ बढ़ा के देखता हूँ थोड़ा ये ठीक हो जाए। अब इस इमेज को क्रॉप करना है, मैंने इसे पुरानी इमेज पे लाने के बाद अब इसे क्रॉप करके देख रहा हूँ। अब इसे करूँगा तो वो हमारी पिक्चर न्यू लुक में वहाँ पे हमें दिखाई देगा।
एज यू कैन सी, देखिए इससे क्या हुआ है कि हमारी इमेज का साइज़ तो वही रहा, बस हमारी इमेज क्रॉप हुई है। जो हमारी ओरिजिनल साइज़ था साइज़ वही रहा। पहले जो ऑप्शन था उसमें हमें इमेज का साइज़ भी कम हो गया था। अब देखिए इसे साइज़ अगर इनक्रीज़ करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं, हमारे कॉर्नर पे कुछ आपके डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इन डॉट्स पे हम क्लिक करके या ऐसे खींच के हम इमेज का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए कॉर्नर से क्लिक करने के बाद ये होता है कि पूरी इमेज चारों साइड से, इन द फोर्थ कॉर्नर से, टॉप राइट लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों साइड से एक जैसा होता है। लेकिन हम लेफ्ट या राइट से खींचते हैं तो ये लेफ्ट राइट में ही साइड इंक्रीज होगा। देखिए मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। अब मैं इसे लेफ्ट से होल्ड करता हूँ। देखिए अब आपके साइज लेफ्ट राइट से बड़ा या छोटा हुआ है। तो ये होता है कॉर्नर पकड़ने से यही फ़ायदा होता है कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द साइज फ्रॉम द बोथ द वेज, फ्रॉम फोर, जैसे कि आप लेफ्ट राइट होता है पूरे चारों साइड से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो कॉर्नर से खींचेंगे, अदरवाइज यू कैन यूज़ लेफ्ट और राइट सिमल्टेनियसली। देखिए ये हम अब इमेज को रोटेट करने का देखते हैं। इसे रोटेट करने के लिए हम MS ऑफिस के थ्रू रोटेट नहीं कर सकते। इसे रोटेट करने के लिए हमें न्यू पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमारे लिए है, ड्राइंग में ऑप्शन में जाएंगे। ये देखिए ये इतना सिंपल नहीं होता है। MS वर्ड में जो हम यूज़ करते हैं काफ़ी सिंपल होता है, रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ओपन ऑफिस में नहीं कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पे इमेज को पेस्ट किया ओपन ऑफिस में। अब इसे रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोटेट के लिए यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे नीचे, इफेक्ट का ऑप्शन है। इफेक्ट की वजह छोटा सा एरो हमें मिलेगा। यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन होगा, ये इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये जो आपके ग्रीन पॉइंट्स रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए हमें अब इसे रोटेट करना चाहते हैं तो अब मैं किसी भी कर्सर पर जैसे माउस पॉइंट को रखता हूँ तो अब इसे मैं माउस को होल्ड करके इस पिक्चर को रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन अमेज़ोन में काफ़ी इजी होता है, हम डायरेक्ट पिक्चर का ऑप्शन, हम रोटेट का ऑप्शन वहीं पे मिलता है, हम इसे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर ओपन ऑफिस में करना है तो इस पिक्चर को हमें दूसरी ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, ड्राइंग में लेके जाना पड़ेगा। कॉपी करेंगे अब इसे, देखिए अब रोटेट होने का, अब इसे कॉपी करूँगा मैं और फिर इसे पेस्ट कर सकता हूँ दूसरे ऑफिस में। तो ये हमारी पिक्चर इसमें आ गई है कॉपी करके पेस्ट, क्योंकि ये लिमिटेशन है ओपन ऑफिस की, हम डायरेक्ट इस पिक्चर को रोटेट नहीं कर सकते। नाउ द मेन टॉपिक इज ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें कोई अगर शेप ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे। पहले हमें ऑप्शन को विजिबल करना पड़ेगा, व्यू पे टूल पे जाते हैं, फिर ड्राइंग का ऑप्शन देख रहे होंगे आप, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हमारा ओपन ऑफिस का हमारा ड्राइंग वाला ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये हमारे ड्राइंग का पूरे टूल्स हैं। ये हमारे, इसमें हम शेप्स बना सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे, तो मैं आपको यहाँ पे पूरे शेप्स के नाम दिखा देता हूँ। वन में क्या हो, वन तो क्या बोलते हैं, सेलेक्ट का ऑप्शन है। पहले हम करते हैं इस एरो बटन पे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन ले लिया मैंने, ये ऑप्शन भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो हटाने के लिए भी हम यही काम करेंगे। स्टार वाले ऑप्शन को अगर हटाना है तो मुझसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्स पे क्लिक करेंगे। तो किसी ऑप्शन को यहाँ से हटाया जा सकता है, किसी ऑप्शन को। अब चलिए को देख लेते हैं, अगर कोई शेप ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे। पहले एक रेक्टेंगल शेप अगर उसे लेना है तो उसे क्लिक करके और यहाँ से माउस से ड्रैग करके माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और नीचे नीचे धीरे कर्सर को लेके जाएंगे। कर्सर को जितना हम ड्रैग करेंगे उतना हमारा रेक्टेंगल का साइज शेप ले लेगा। ये हमारा शेप क्रिएट हो गया।
जैसे मैंने माउस को छोड़ा तो इसके चारों साइड एक डॉट्स आ गए। ये आपको पता ही होगा कि इसके हम करके इसको शेप को रिसाइज कर सकते हैं। अब देखिए, हम शेप को एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें बहुत ऑप्शंस यहाँ पे आप देख रहे होंगे। एक ऑप्शन टूल बार का ऑप्शन दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज़ का। इसमें भी हम बॉर्डर साइज चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पहले हमें कुछ कलर वाला ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर कोई कलर फिल करने के लिए ग्रेडियंट कलर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको पता है मिक्स कलर्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहाँ से हमें 3-4 कलर या ज़्यादा कलर का हम यूज़ करके हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट का यूज़ कर सकें। ठीक है, कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें मिलता है। देखिए, यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा कलर यूज़ आ गया है। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम अपनी इमेज या शेप्स को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। अब मैं देखिए इसकी बॉर्डर्स को अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर्स वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ। बॉर्डर्स का ऑप्शन पर क्लिक करके हमें बॉर्डर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर इसका कलर भी चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर सपोज़ थोड़ा ब्लू को सिलेक्ट किया तो कलर चेंज हो गया। अब इसे रिसाइज करना हो तो आपको पता है कि यहाँ से कॉर्नर से खींच पकड़ के माउस को होल्ड करके, लेफ्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग करना है साइज इनक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। जैसे हम माउस को रिलीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा साइज इसे शेप का रिसाइज हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारे शेप्स हैं और उनको ग्रुप करना है, एक साथ करना है, तो उन क्या ऑप्शन है तो देख लेते हैं। सो सपोज़ हमारे पास बहुत सारे एक शेप है और एक सर्कल, एक रेक्टेंगल। देख लेते हैं इसे कैसे करते हैं। चलिए, दो पर्टिकुलर शेप्स को अगर हमें ग्रुप करना हो या एक साथ करना हो, हम चाहते हैं दोनों को, एक को मूव करें दोनों मूव हो, मतलब इन दोनों इमेज को एक साथ करना हो तो क्या करेंगे। अब ग्रुप करने के लिए पहले एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब शिफ्ट प्रेस करके हमें दूसरी इमेज को भी सिलेक्ट करना होगा। देखिए, दोनों इमेज सिलेक्ट हो गई हैं, दोनों इमेज एक साथ सिलेक्ट हो गई हैं। इस पर क्लिक कर देंगे, अब दोनों इमेज सिलेक्ट हो गई। तो ये ऑप्शन होता है, ग्रुप ऑप्शन का यही फ़ायदा होता है। अब अनग्रुप करना हो तो भी हम ग्रुप पे जाके और यहाँ पे फिर से अनग्रुप का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। तो ये दोनों पिक्चर्स अनग्रुप हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे से अलग होंगी। अब ये दोनों अलग इमेज कहलाएंगी। तो हमारे ये सेकंड टॉपिक्स के पूरे टॉपिक्स आज क्लियर कर लिए हैं।